थैंक यू लॉर्ड। आशा करता हूं कि आपने शेयर करना जारी रखा है और जिन जिन तक आप शेयर कर सकते हैं, जहां जहां तक आप लोगों के बीच में इन बातों को रख सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जरूर करें। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहानी जिसे मसीह की देह बहुत कुछ सीख सकती है, उस मकसद के साथ आपके बीच आज बात करने वाला हूं। जितने पास्टर्स हैं विश्व में, हिंदी भाषा समझने वाले, प्रभु के दास हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले हैं, मसीह की देह के लोग, कल्ट टीचिंग वाले भी क्यों ना हो और खरी शिक्षा वाले भी क्यों ना हो, सबको आज मैं चाहता हूं कि ये वीडियो और ये लाइव अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। दोस्तों, 5 साल से मसीह की देह में खरी शिक्षा के साथ काम करते हुए, बाइबल को पढ़ते हुए बहुत सारे प्रचार माफ करना, कम से कम 5000 प्लस वीडियोस बना चुका हूं सोशल प्लेटफॉर्म पे। इन सब के बीच में ऐसे कुछ प्रचार होते हैं जिनसे मैं बड़ा प्रभावित हो जाता हूं, इंपैक्ट पड़ता है मेरे ऊपर। उसमें से ये टॉपिक है। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, मेरा माथा हिल गया और मुझे इस घटना ने, पहला राजा 13वां अध्याय, इस घटना ने इतना जबरदस्त सिखाया मुझे खुद को। मैंने कहा कि जब इस बात ने मुझे सिखाया है तो क्यों ना मैं एज अ पास्टर, एज अ टीचर, एज अ प्रीचर सोशल प्लेटफॉर्म पे और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक का डायरेक्टर के तौर पे आपके बीच क्यों ना मैं इसको सिखाऊं, जिसके चलते ये मैंने तय किया। दोस्तों, इसका जो टॉपिक है वो मैंने कुछ ऐसा रखा है कि एक गलत नबी की आवाज, एक गलत नबी की गलत आवाज, ऐसे इसको बोलेंगे। रिपीट कर देता हूं कि एक गलत नबी की गलत आवाज। या जितने जुड़ चुके हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, प्लीज खूब शेयर करें, जितना हो सके लोगों को इनवाइट करिए कि वो आज मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। मैं चाहता हूं कि जितने मेरे विरोधी हैं वो तक आज मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आपके बीच ये बात को शुरू करते हैं। एक गलत नबी की गलत आवाज, इसके ऊपर आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये मिलती है पहला राजा उसका 13वां अध्याय वचन 1 से, जैसे मैंने यहां पे डाला हुआ है। फर्स्ट किंग चैप्टर 13 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। आप इसको आराम से अपने घर में मेरी वीडियो देखने के बाद में खुद भी स्टडी करेंगे। मेरा परमेश्वर आपको खूब सिखाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट किल्ड बाय अ लायन। जी हां, आपने ठीक देखा, ठीक सुना, ठीक पढ़ा। प्रॉफिट किल्ड बाय अ लायन, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो सिंह के द्वारा कत्ल किया गया। दोस्तों, इसके पीछे की एक वजह जिसका पहला वचन आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना मार्ग से लौटना जिसे तू जाएगा नहीं जाना। परमेश्वर कहता है ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, और उस रास्ते से जिस रास्ते तू बेतेल को गया है वापस नहीं जाना। इस आदेश के चलते इस जवान को फंसाने वाला एक झूठा भविष्यवक्ता मिल गया। तब जाकर आपके बीच में मैंने ये टाइटल रखा है कि यंग प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट। दोस्तों, वो जो शख्स है यंग प्रॉफिट, एक जवान भविष्यवक्ता, इसका नाम हमको बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलता। बस इसको इतना कहा है कि एक जवान प्रॉफिट है।
एक दुखद कहानी एक जवान भविष्यवक्ता की। आप इसको आज समझेंगे, सुनेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वचन 1 से। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन जिसको मैंने सर्कल किया है, ठीक है ना, यहूदा से बैतलहम को आया। यहूदा से बैतलहम कहां है, क्या है, थोड़ी देर में रखूंगा। और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। यरोबाम इजराइल का राजा, कौन सी तरफ वाला, नॉर्थ की तरफ वाला, ना कि साउथ की तरफ वाला, ठीक है ना। अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। पहले मेरी कोशिश है आज आपके लिए जितनी डिटेल में आपको बता सकूं उतना बताऊंगा, ठीक है ना। आप यहां पे देख सकते हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि बैतल में, या दे दे बेटा, बैतल में पहले से एक प्रॉफिट है जिसको कहते हैं ओल्ड प्रॉफिट। आप यहां पे देख सकते, ला दे बेटा, दे दे, थैंक यू। मेरा प्रभु भोज का सेटअप आ चुका है, यानी कि तैयारी हो चुकी है। आप लोग भी कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। तो मैं कह रहा था कि एक प्रॉफिट, बहुत ध्यान दीजिएगा प्लीज, ओके। आप कनेक्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और खूब शेयर करते जाइएगा। तो मैं कह रहा था कि एक प्रॉफिट यहां पहले से बैतल में है। बैतल में नॉर्थ की तरफ, जहां पे इजरायली 10 गोत्र के साथ में नॉर्थ की तरफ में जा चुके हैं, ठीक है ना। प्रश्न उठता है कि जब पहले से एक प्रॉफिट है तो परमेश्वर ने दूसरा प्रॉफिट को क्यों भेजा। या सबसे पहले अपने दिमाग में बात डाल लीजिएगा कि एक प्रॉफिट परमेश्वर का जब पहले से है तो दूसरा प्रॉफिट को परमेश्वर ने वहां से, यानी कि जूडा से, यहूदा से बैतल को, यानी कि साउथ से नॉर्थ में क्यों भेजा। ताज्जुब है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो महाशय है जिसको कहते हैं ओल्ड प्रॉफिट, ये निकला झूठा। ये दरअसल में लोगों को झूठ बोलता था। झूठ, कुछ चीजें आपके बीच में मैं रख देता हूं, ठीक है ना। या उसको निकालना था बेटा, इसको जितनी ताकत से पढ़ सकता पढ़ो। झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। वेरी गुड। इसको हटाना था मेरे को, तो इसको हटा देता हूं दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे। ओके, वापस पढ़ बेटा। झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। जो झूठ सिखाता है वो क्या है, पूंछ है। बाइबल उसको, यशायाह की किताब उसका 9:15 कहती है। दोस्तों वापस से पीछे जाता हूं और आपको समझा देता हूं कि जब पहले से एक प्रॉफिट है तो परमेश्वर ने दूसरे प्रॉफिट को वहां पे क्यों भेजा। अब आपको बताता हूं कि ये जो प्रॉफिट है ये निकला झूठा। आगे आप सीखोगे, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं, झूठा नबी की बात हो रही, यशायाह का ही कॉन्सेप्ट है, वे उनको भटका देते हैं। जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं। अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि इस शख्स ने बेचारे इस प्रॉफिट को नाश कर दिया। तब जाकर आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने इसलिए रखा है कि एक गलत नबी की आवाज ने, एक गलत नबी की आवाज ने एक अच्छे खासे यंग लड़के को, एक अच्छे प्रॉफिट को भटका दिया। आज लाखों लोग ऐसे ही इन लोगों जैसों की आवाजें सुन के भटक जा रहे हैं, गलत शिक्षाओं की तरफ जा रहे हैं, जिसके ऊपर मेरा आज पूरा फोकस होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रॉफिट से मिलाते हैं आपको, थैंक यू, एक प्रॉफिट से आपको मिलाते हैं, माफ करना, एक राजा से आपको मिलाते हैं। ये कम से कम 937 ईसा पूर्व, 937 to 915 ईसा पूर्व, जिसका नाम है यरोबाम, उत्तरी साम्राज्य समरिया का पहला राजा।
समरिटन का पहला राजा, फर्स्ट किंग, ठीक है ना। इस व्यक्ति ने एक गाय का बछड़ा बनाया, गोल्डन काउ जिसको कहते हैं। दरअसल इसने दो बनाया, एक रखा दान में और एक रखा बैतल में। तो मुझे आज फिलहाल बैतल की बात करनी है, तो मैं सिर्फ वहीं की बात करूंगा। आइए इसको देखते हैं कि क्या लिखा है। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए, लोगों से कहा कि यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसलिए हे इजरायली, अपने अपने देवताओं को देखो, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। तो उसने एक बछड़े को बैतल और दूसरे को दान में स्थापित कर दिया। एग्जैक्टली हारून ने भी यही बोला था जब उसने गाय का बछड़ा बनाया था, एक्सोडस चैप्टर 32 में। एग्जैक्टली यही कॉपी की है यरोबाम ने। बताइए, अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा गलत चीज इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है यरोबाम, राजा यरोबाम, इसने ये गलती की है, ठीक है ना। तो आपके बीच आपको बताता चलूं, ये हरकत यहां पे हुई है। अब आपको बताते हैं कि इसका मकसद क्या था। मकसद ये था, ये जो व्यक्ति है राजा यरोबाम, ये नहीं चाहता था कि लोग यरूशलेम जाए। अब आपको इस पोस्टर से समझाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है ना। डोंट गो टू जेरूशलेम, देखिए कितना साफ लिखा है, डोंट गो टू जेरूशलेम, या डोंट गो टू जेरूशलेम। क्योंकि वो जो गाय का बछड़ा बना है, इजरायलियों, यही तुम्हारा परमेश्वर है। देख लीजिए, जो तुम्हें मिस्र से लाया था। राजा की बात को सुनकर इजरायली जेरूशलेम नहीं जाते थे। 10 गोत्र, देख लीजिए, फोटो डाला मैंने, नहीं जाते थे। दोस्तों, जैसे इस राजा ने कहा डोंट गो टू जेरूशलेम, आज लाखों मसीहों को भटकाने वाले पास्टर्स कहते हैं डोंट वॉच डैनियल्स राज वीडियो, डैनियल राज की वीडियो मत देखो। बताइए, तो यह बेटा ये ले ले। जिसके चलते मैं मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि जैसे उन दिनों में ये लोग कहते थे ना कि यरूशलेम मत जाओ, ऐसे ही आज कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। बताइए, कितना दुखद बात है। डोंट वॉच डैनियल राज वीडियो। आप बिलीव नहीं करेंगे, चर्चों में बकायदा अनाउंसमेंट होती है मेरे बारे में। इतना दुखद परिस्थिति में आज मसीह जीवन जी रहा है। लोग भटकते चले जा रहे हैं। मत जाओ खरी शिक्षा के पास, मत जाओ, मत देखो डैनियल राज को। ऐसी बकायदा अनाउंसमेंट होती है। मैं तो कहता हूं इन पास्टरों को और इन सब लोगों को कि एक बार है ना, अपने लोगों को छूट दे दो मेरी कोई भी एक वीडियो देखने की, और उसके बाद आप तय कर लेना कि आपका लोकल पास्टर क्या सिखा रहा है और डैनियल राज क्या सिखा रहा है। खास करके अन्य भाषा के ऊपर तो पक्का देख लेना। दोस्तों, एंट्री होती है एक राजा की। ताज्जुब की बात है कि बाइबल में पहली बार, जहां तक मेरा नॉलेज है और मैं लगभग सही भी हूं, बाइबल में पहली बार 8 साल का राजा, देख लीजिएगा, जस्ट 8 years old किंग, जिसका नाम है योशिया, इंग्लिश में जोसिया, आता है यरोबाम के 300 साल बाद। इस लड़के की एंट्री होती है और यह लड़के के बारे में लिखा है। यस बेटा। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। हड्डियां जलाई। अब दोस्तों वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। किसकी हड्डी जलाई जाएगी? जानते हो ताज्जुब की बात, थैंक यू। जानते हो ताज्जुब की बात क्या है? जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं सबका स्वागत, जितने फेसबुक पे देख रहे हैं सबका स्वागत। खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें। आइए सुनते हैं। वापस से कह देता हूं कि 8 साल का एक राजा, जस्ट 8 years old,
जस्ट 8 years old. 8 साल का राजा आता है, 8 साल का राजा आता है, और 8 साल का राजा के बारे में ये जो यंग प्रॉफिट था ना, ये प्रोफेसी कर रहा है कि एक राजा आएगा, एक लड़का आएगा योशिया के नाम से। 300 साल पहले प्रोफेसी की इसने। किसकी हड्डियां जलाएगा? याजकों की। अब प्रश्न उठता है कि याजकों की हड्डी वेदी है, वेदी, ऑल्टर की बात हो रही है, वेदी की बात हो रही है। तो लिखता है वेदी को चिल्लाकर कहता है, चीख कर कहता है, वेदी हे वेदी, तुझ पर हड्डियां जलाई जाएगी। छोटे, इसको वापस पढ़, क्योंकि पब्लिक को तेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये हड्डियां नहीं है, हड्डियां है। मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी, याजकों की हड्डियां जलाई जाएगी। 1 Kings chapter 12 verse 31, जो लेवी वंशी ना थे, उनको यरोबाम ने याजक नियुक्त किया। देख लीजिए ऊपर, किंग जरोबाम ने लेवी वंशी ना थे, उनको याजक नियुक्त कर दिया, उनकी हड्डियां जलाई जाएगी, ऐसा बोला गया। किसने बोला? उस जवान प्रॉफिट ने। यस बेटा, अब इसको पढ़ो। और ऊंचे जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। आफ्टर 300 years प्रूफ हो गया, याजकों को उसी वेदी पर उनकी हड्डियां जलाई गई। किसने कहा था? वापस आते हैं पीछे, किसने कहा था ये देख लीजिएगा। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर यह कहा, वेदी हे वेदी, तुझ पर याजकों की हड्डियां जलाई जाएगी। अब प्रश्न उठता है ना कि ये फेक जूइश, माफ करना, फेक प्रीस्ट, फेक याजक, आपको नहीं लगता है कि आज भी है दुनिया में? तो इस लड़के ने, 8 साल के राजा ने, जूडा का राजा है ये, यरूशलेम का राजा है इसने, ये सदर्न किंगडम का राजा है। इसने नॉर्थ में जाकर सेमरिटिन्स के लोगों को, वहां के 10 गोत्रों को जो मूर्ति पूजक बन गए थे, बाल देवता, मोलेक, अश्तोरेत, कीमोश, इन सब को पूजने वाले याजकों को कत्ल किया और उनकी वेदी पे, उसकी ही वेदी पे इनकी हड्डियां जलाई। अब प्रश्न उठता है कि ये जो लड़का है, इसको तालीम कहां से मिली, इसको शिक्षा कहां से मिली, ये कहां से सीखा? तो दोस्तों, इसको कहां से पता चला? पढ़िए। तब राजा ने खंबे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा, और सब प्रजा वाचा में संभागी होगी। हाँ, तो इसको कहते हैं पुस्तक में लिखी हुई पूरी करूंगा। पुस्तक को जैसे इसने पढ़ा, आप अगर यहां पे 3 पढ़ रहे हैं ना, 23 का 3, तो आपको 23 का 1 और 2 पढ़ेंगे तो लिखा है कि जैसे उसने देखा, उसने कपड़े फाड़े, जैसे पढ़ा, सुना, बोला ये तो गलत चीज हो रही है। कैसे? 8 साल का लड़का, 8 साल का लड़का राजा की गद्दी पे बैठना, काम करना शुरू करता है। 8 साल का लड़का, ताज्जुब है ना? आपने कभी पढ़ा था इस बात को? अगर पढ़ा था तो अच्छी बात है, लेकिन आज बहुत कुछ सीखेगा आप लोग इनसे, ठीक है ना? वॉइस भी चेक करते रहो दोनों जगह पे। लाउड रखो, कोई दिक्कत नहीं है, फट से बंद कर देना बाद में। या थैंक यू। बताइए, 8 साल का लड़का शास्त्र को पढ़ता है, समझ जाता है। दिक्कत की बात क्या है पता है? आगे रखूंगा। दिक्कत की बात यह है कि लोग आज परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं रहे हैं। बाइबल को पढ़कर ही आपको सच्चाई पता चलेगी। आज सिस्टर सिवान को किसी ने कॉल किया बाइबल कॉलेज के लिए, और उन सिस्टर को लगा कि अंकुर नरूला की जो मिनिस्ट्री है उनके साथ में हम मिले हुए हैं, या तो वो हमसे मिले या मैं उनसे मिला हूं। अंकुर नरूला की मिनिस्ट्री पंजाब वाली। तो सिस्टर ने उनको कहा कि नहीं नहीं, हमारी अलग है, उनकी अलग है।
और जब उनको काउंसलिंग किया तो बोला रे बाप रे, ये तो बहुत अलग टीचिंग है, ये तो अलग बातें हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, जब तक आप परमेश्वर के वचन को, सब ठीक है, जब तक आप परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं समझोगे मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। या तो जिसके चलते 350 साल के बाद, 300 साल के बाद बताइए इस व्यक्ति को, इस लड़के को यह पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। यस बेटा, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। जैसे इसने कहा कि तेरे वेदी पे याजकों की हड्डियां जलेंगी, और जैसे उसने आगे कहा कि ये वेदी अभी भूम भस्म हो जाएगी, जिसको कहते खत्म हो जाएगी, राख हो जाएगा, यरोबाम ने कहा इस जवान नबी को पकड़ लो। किसको? प्रॉफिट, यंग प्रॉफिट को पकड़ लो। जैसे कहा यंग प्रॉफिट को पकड़ लो, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका हाथ सूख गया। आगे पढ़ो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका। हाथ जैसे का इसको पकड़ लो, ऐसे हाथ सूख गया, ऐसे रह गया हाथ। आइए इसको पढ़ते। वेदी फट गई और उस पर कीड़ा गिर गई, सो वचन पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। देखिए कितना सटीक है ना, वह चिन्ह पूरा हुआ। कौन सा चिन्ह? कि एक राजा आएगा, उसका प्रूफ है कि ये वेदी फट जाएगा, और फट गई। जैसी वेदी फट गई, राजा का हाथ सूख गया, राजा डर गया। पहला फोटो रख देता हूं। राजा डर गया। राजा ने कहा कि एक काम करो, अपने यहोवा से प्रार्थना करो और मुझे, मेरा ये जो हाथ सूख गया ना, इसको जरा ठीक करा दो। परमेश्वर के जन ने प्रार्थना की, राजा का हाथ ठीक हो गया। और जैसे ही राजा का हाथ ठीक हो गया आपको पता है इसने क्या कहा? आइए सुनते हैं। यस बेटा। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। इसका मतलब है कि रोटी खा, पानी पी और मैं तुझे ऑफरिंग भी दूंगा। जैसे ही कहा कि रोटी खा, पानी पी, आइए सुनते इसने क्या कहा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, आराम से आराम से आराम से। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। चश्मा चाहिए? बताइए, आज कल के पास्टर होते तो क्या होते, आज के पेटू सेवक होते तो क्या होते। राजा दान भी दे रहा है, खाना भी खिला रहा है, चलो खा लेते। लेकिन इस नबी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा और ना मुझे तेरा ऑफरिंग चाहिए। दोस्तों, बात यहां पे खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो जवान प्रॉफिट है ये कहीं फंस गया। आइए देखते क्या हुआ। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिसे तू जाएगा। तुझे ना तो खाना खाना है, ना तो पानी पीना, ना रास्ते से जाना। जैसे इसने कहा, यरोबाम ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। ये निकल गया, इसलिए वह उस मार्ग से जिसे बेतेल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। जैसे ही दूसरे रास्ते से निकला, इसकी एंट्री होती है, जिसको कहते हैं झूठा भविष्यवक्ता की एंट्री होती है। अब आता है झूठा प्रॉफिट। मैं चाहता हूं कि जितने भी आज प्रभु के लोग सुन रहे, जिसको आपने अपना अपना प्रॉफिट बना के रखा है, एक बार क्रॉस चेक करो कि वो परमेश्वर के साथ में कितना सही है और शैतान के साथ में कितना कनेक्टेड है। क्योंकि ऐसा नबी, पापा, मामा या फिर आपका कोई आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं ना, आपने कवरिंग में रखा हुआ है उसको, स्पिरिचुअल कवरिंग, मेंटोर भी बोल सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। यस बेटा। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था
और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बैतल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। अब आप सोच के देखिए कि इसका एक बेटा है, किसका? झूठा प्रॉफिट का एक बेटा है। वो बेटा पूरी घटना को देख रहा था कि पापा ऐसा हुआ, पिताजी ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, पिताजी उसकी जबरदस्त प्रीचिंग थी, पिताजी उसने जैसा कहा कि 300 साल के बाद एक लड़का राजा बनेगा, उसका प्रूफ भी दे दिया, ब्ला 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 ब्ला। बूढ़ा नबी कहता है कहां है, जाके मैं उसको लेकर आऊंगा। आइए पढ़ते हैं। उसने उससे कहा मेरे संग घर चलकर भोजन कर। रास्ते में मिलता है, उसको पूछता है क्या वो तू ही है? क्योंकि उसके पहले का पढ़ लेना, मैंने इतना सब नहीं रखा है क्योंकि मेरे को मुद्दे पे बात करना है। बोला यस मैं वही हूं जो बेतेल को गया था, जूडा से आया था, मैं सदर्न किंगडम का वो जवान नबी हूं। तब इसने कहा अरे आप यहां पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा मेरे संग घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में से तेरे संग रोटी खाऊंगा व पानी पीऊंगा। जैसे ही इसने कहा ना तो मैं रोटी खाऊंगा और ना मैं पानी पीऊंगा, जैसे इसने कहा अब आता है झूठ, एक फंसा देने वाला झूठ। सुनना चाहोगे? बेटा बिल्कुल सटीक पढ़ना, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना। पढ़िए। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। वापस पढ़ ले। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। अब इसको रखकर मैं आपको समझा देता हूं। आजकल बहुत लोग कहते हैं ना, आप भी पास्टर हैं, वो भी पास्टर है, आप भी प्रभु के दास हैं, वो भी प्रभु का दास है, आप भी प्रीचर है, वो भी प्रीचर है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। आगे बढ़ बेटा। मुझसे और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ। कहता है, ये बूढ़ा प्रॉफिट कहता है जैसा तुझे आवाज आई ना पिता परमेश्वर की, ऐसी आवाज मुझे भी आई है। लेकिन आवाज किसकी थी? स्वर्गदूत की। यहोवा के दूत ने मुझे ये कहा है, एक दूत ने। दोस्तों आप जानते हैं कि 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 13वीं सदी में, 6वीं सदी में बहुत सारे लीडर्स भटके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एंजेलिक मिनिस्ट्री। ऐसे कुछ एंजल्स इनको दिखाई देते हैं, ये फास्टिंग में बैठे रहते हैं, प्रार्थना में बैठे रहते हैं, इनको कोई स्वर्गदूत दिखता है और ये पागल हो जाते हैं और स्वर्गदूत जो कहता है ये मान लेते हैं। हालांकि यहां पे इसने झूठ बोला। पढ़िए कि वह रोटी खाए और पानी पिए, यह उसने उससे झूठ कहा। रिपीट। यह उसने उससे झूठ कहा। जैसे ही उसने झूठ कहा, ये जो जवान लड़का है ये निकल पड़ता है वापस बेतेल में। अब दोनों बेतेल की ओर जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, इसको क्या कहा था? रखते हैं, पढ़िए। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया इन बेतेल। तो इसने इसको मना किया था, परमेश्वर के दास को मना किया था कि तुझे बेतेल में रोटी नहीं खानी है, तुझे वहां का पानी नहीं पीना है, तुझे उस रास्ते पे नहीं जाना, जिस रास्ते से तू आया था नहीं जाना। ये वापस गया उसी रास्ते में। बताइए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको साफ कहा गया था नहीं खाना है, लेकिन ये बैठ के खाया। अब मैं आपको बताता हूं इस पोस्टर को समझाते हुए, रखते हुए, कि जब इसने राजा को मना किया तो वो ये वहां सही है, लेकिन जब एक प्रॉफिट की बात आई तो ये फंस गया। तो राजा की नहीं सुनी, सुनी नबी की। इसको ऐसा बोलेंगे, एक नबी के चक्कर में ये फंस गया। तो इसको कहते हैं कि अपने ने ही फंसा दिया। पढ़ो बेटा। तुम्हारी ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य ठीक से पढ़ो, उठेंगे। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। तुम्हारे ही बीच में से भी तुम्हारे
ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अब इसने क्या कहा था, आइए सुनते हैं, वापस पढ़ो ऊपर का पाठ। उसने जैसा कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। जैसा तुम पास्टर हो वैसा मैं भी पास्टर हूं। यही तो लिखा है ना यहां पे, पौलुस ने यही तो कहा है ना, टेढ़ी मेढ़ी बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें। बताइए, इन टेढ़ी मेढ़ी बातों के कारण ही आज लाखों मसीह फंस गए। मैं चाहता हूं कि जितना आप शेयर कर सके करते जाइए। जितना हो सके वॉच पार्टी करिए। दोस्तों, बहुत दिक्कत की बात आगे जाके होने वाली है मसीह समाज में। टेढ़ी मेढ़ी बातें वाले धोखा कहां खाते पता है? मैं भी तो पास्टर हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? मैं भी तो प्रभु का दास हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? मैं भी तो प्रीचर हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? जैसे तुम हो वैसे मैं हूं। लेकिन यहां पे पौलुस कहता है कि उनकी टेढ़ी मेढ़ी बातें तुम्हें फंसा देगी। नाउ मैं चाहता हूं कि 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 पढ़े। यस, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, जिस प्रकार, तो किसको लेकर बोल रहा है पौलुस? माफ करना, पतरस, क्योंकि उसको पता था पहला राजा 13 अध्याय में क्या हुआ। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी। हाँ, तो तुम में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में भी, विश्व के कोने कोने में भी, तुम में भी। आगे झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले। झूठे उपदेशक होंगे, एक एक करके जाएंगे। झूठे उपदेशक होंगे, ये पतरस कह रहा है। आगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और जिसको कहते हैं कि ये छुप छुप कर आएंगे, ये पब्लिकली नहीं आते, बहुत मीठा मीठा बात करते। आगे रखूंगा, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। ओके, तो लिखा है कि अपने स्वामी का इनकार करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि स्वामी का इनकार कैसे होता है? बातों से। जीसस को आप कब कहते हो कि मुझे तू नहीं चाहिए? आप जीसस को तब कहते हो जब जीसस की बातों को डिनाई कर देते हो और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ओके, तो प्रश्न उठता है कि ये जो जवान प्रॉफिट है ये विनाश में गया कि नहीं गया? जैसे एक गलत आवाज, जब वे मेज पर बैठे ही थे, इसके विनाश का आगे आ गया। पढ़िए, और जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था, और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार कर कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। अभी प्रश्न उठता है कि कौन किसको समझा रहा है? जो झूठा था ना वो उसको अभी उल्टा बता रहा है कि तूने मेरी बात क्यों सुनी, तू मेरे पीछे क्यों आ गया। ताज्जुब है ना। अब देखिए, मैंने इसको ऐसा लिखा है कि मेज पर बैठना और नबी को सुनना इस नबी को भारी पड़ गया। मेज पर बैठना, खाना खाना, और जैसे ही खाना खा रहा था इसको भारी पड़ गया। दोस्तों, कैसे विनाश हुआ? क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि ये विनाश में जाएंगे। गलत आवाज आपको विनाश में लेके जाएगी। कैसे? मैं बताता। यस बेटा, जैसी वो मेज पर बैठा, परमेश्वर के जो झूठा प्रॉफिट था उसके पास में ही परमेश्वर की आवाज आई। मैं आपको बताता हूं कि विनाश कैसे शुरू हो गया। अब आता है सिंह। पढ़िए, जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसकी लौट मार्ग पर पड़ी रही, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी लौट के पास खड़ा रहा। अब दिक्कत की बात यह है कि जिस रास्ते से ये पहले गया था वहां सिंह था, लेकिन अटैक नहीं किया। लेकिन जब इसका जीवन बदल गया, बिगड़ गया, उसी रास्ते में वापस आ रहा है तो सिंह अटैक कर रहा है। और जानते हो, ये जो सिंह है ना, लायन, इस लायन ने इसको खाने की मनसा से अटैक नहीं किया, जस्ट मारने की मनसा से।
आइए कुछ बातें रखते हैं। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। किसने कहा? जब बुजुर्ग ये वाले ने इससे कहा। तेरी जो डेड बॉडी है ना, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, तेरी जो डेड बॉडी है ना, वो यहूदा नहीं जाएगी, सदर्न किंगडम में नहीं जाएगी। अब जिस जगह से तू आया था वहां के लोग तेरे बारे में यही कहेंगे, आगे मैं रखूंगा 300 साल बाद तेरे बारे में यही कहेंगे कि एक था, और उसकी पूरी कहानी नबियों को सुनाई जाएगी। यस बेटा पढ़ो। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर की वह जन होगा का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सी के नीचे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था, सी ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। ये लास्ट का लाइन वापस पढ़ो। सी ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। मैं आपको बताता हूं कि ये जो बूढ़ा प्रॉफिट है ना, इसके पास में न्यूज पहुंची, आपके पास जो टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था उसकी ऐसी दर्दनाक मौत हो गई। तो इसने सोचा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, तो उसने बोला ये वही होगा। अब इसको पढ़ते हैं। तब उसने जाकर उस जन की लौट मार्ग पर पड़ी हुई और गधे और सी दोनों को लौट के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सी ने ना तो लौट को खाया और ना गधे को फाड़ा है। जैसे ही ये पहुंचता है ऐसा दृश्य देखता है जिसको मैं भी रखूंगा कि ना तो उसको खाता है ना उसके गधे को खाता है, लेकिन गधा भी वहां खड़ा है, सिंह भी वहां खड़ा है। पोस्टर देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु की वजह क्या है? मृत्यु की वजह क्या है? आशा करता हूं कि आप लोग अब तक मेरे साथ बने हुए हैं और बात को सीख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक के एक एक लीडर, पास्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, स्पोक पर्सन्स, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। सही आवाज आपको बचाएगी, गलत आवाज आपको ले डूबेगी। तो मृत्यु की वजह है एक गलत नबी की गलत आवाज। और वो आवाज क्या थी? आपके बीच में रख रहा हूं बेटा, ताकत से पढ़ना। वजह क्या है? गलत आवाज। गलत आवाज क्या है? ये वाली, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। बाप रे, जबरदस्त। जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो बातें हैं ना, ये कहां से आए। पढ़ो बेटा। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। तो ये जो नबी है ना, प्रॉफिट, ये सबसे पहला है संसारिक, दूसरा है शारीरिक, और तीसरा है शैतानी आवाज। ये वाली आवाज, जैसा तू नबी है मैं भी नबी हूं, जैसा तू पास्टर है वैसा मैं पास्टर। मुझे फेसबुक पे बहुत लोग बोलते हैं दूसरे पास्टर को आप गलत क्यों बोलते हैं। अब बता बेटा, अब क्या बोलेगा इसके बारे में? ये कौन सा ज्ञान है? शारीरिक, संसारिक, शैतानी। जानते हो यीशु ने क्या कहा? मत्ती 5:37 में उन्होंने कहा तेरी बातें हां की हां और ना की ना हो। हां की हां और ना की ना। या आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है 3000 लोग मारे गए एक ही दिन, एक ही टाइम, टक करके। और वजह है ये गाय का बछड़ा। किसने बनाया? हारून ने बनाया गाय का बछड़ा। गलत आवाज सुनी, मौत हो गई 3000 लोगों की। आपको मैं बताता हूं कि जैसा ये गलत आवाज, ऐसे ही यहां पर एक गलत बात। और मूसा ने किया। मूसा और हारून को दोनों को पनिशमेंट मिली। और वजह क्या थी? लकड़ी मारने बोला था, पहली बार पानी आया। दूसरी बार कहा था, बहुत ध्यान से सुनना मूसा, लकड़ी नहीं मारना है, तुझे बात करना है। इस महाशय ने और दोनों बड़े और छोटे भाई ने मिलके लकड़ी मार दी, वो भी 2 बार। बोथ डाइड इन विल्डरनेस। दोनों के दोनों जंगल में ढेर हो गए।
एक गलत आवाज। आपको बताते हैं कि अननिया और सफीरा बोथ डाइड इन लॉर्ड्स चर्च, यानी प्रभु यीशु की कलीसिया में दोनों की मौत हो गई। आवाज क्या है? पैसे को छुपा लो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। इस आवाज ने दोनों की मौत कर दी। आज मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं? इस पहले राजा के 13वें अध्याय से गलत सुनोगे मौत आ जाएगी, विनाश। दोस्तों, ओटी जीसस, एंटी जीसस एंड रेवलेशन जीसस। ओटी मतलब ओल्ड टेस्टमेंट, एंटी मतलब न्यू टेस्टमेंट। आइए सुनते क्या हुआ जी। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। मर गया है तू। ओटी में ये मर गए, ये देखो ये मर गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ओटी में जिसने मारा, एनटी में जिसने मारा, वही रेवलेशन का जीसस क्या कहता है कि मैं तुझे जानता हूं कि तू कहलाता तो जीवित है पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। आज आप लोगों के साथ में भी तो ये नहीं हो रहा है ना। याद रखो, ये जीसस का स्टेटमेंट है। यीशु कहता है कि तू दिखता तो है जिंदा पर है मरा हुआ। इसको जोर से बोला करना। यू अंडरस्टैंड? आज बहुत सारे पास्टर्स दिखते तो जिंदा हैं पर है मरे हुए। या थैंक यू। बताइए तो कब फंस गया ये नबी? आइए पढ़ते हैं। कब फंसा? कौन सा जवान नबी? पढ़िए। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये नबी क्यों फंस गया। अगर ये चुपचाप अपने जूडा चला जाता, यरूशलेम चला जाता, जिसको कहते हैं ना कि साउथ में चला जाता, सदर्न किंगडम में चला जाता, तो ये कभी फंसता ही नहीं। दिक्कत की बात यह है कि ये जहां बैठा है ना, वो बांज वृक्ष है। बैरन ट्री भी बोल सकते हैं उसको। पढ़िए उसको। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। तो ये नहीं फल रहा था, ये बैठ गया, ये बैठ गया। तो मेरा प्रश्न फिर उठेगा आपके लिए, आज आपका जीवन कहीं बैठ तो नहीं गया? चेक करिए। आज इस कहानी से आप सभी को यह समझना जरूरी है। क्या हो बेटा? आज आपको समझना जरूरी है इस कहानी से। आशा करता हूं कि मेरा परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है इस वक्त में। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि आज ये लाइन कौन है और कहां है? जिसने जवान को फाड़ खाया ना, कब? उसकी गलती के चलते। ये आज कहां है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। जानते हो, पतरस इस जवान सिंह को कुछ ऐसा कहता है गरजने वाले सिंह की नहीं। पढ़ो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सिंह है ना, ये पतरस ने इसको सिंह क्यों कहा? मैं नहीं जानता। आप सोच के देखिए पतरस के मुंह से, जबकि बाइबल में यीशु ने कहा यह झूठ का पिता है। पौलुस कहता है फाड़ने वाला भेड़िया है। प्रकाशित वाक्य में योना के द्वारा यीशु कहते हैं यह पुराना सांप है, लेकिन पतरस ने कहा ये फाड़ने वाला, गरजने वाला सिंह। कैसे? क्योंकि इसी व्यक्ति ने कहा 2 पीटर के चैप्टर 2 में 1 में, इसने कहा कि जैसे झूठे भविष्यवक्ता वैसे आज तुम में भी होंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये जो शैतान है, ये आज किसको फाड़ खा रहा है? तब जीसस ने कहा कि तू दिखता तो जिंदा है, लेकिन मर चुका है। डेड बॉडी वहीं पड़ी थी। लोगों को आज आपकी डेड बॉडी नहीं दिख रही है, जीसस को दिख रही है। तू दिखता तो है, काम करते ना, रख ही देते आपके लिए। तू दिखता तो है बेटा, लेकिन तू है मरा हुआ। ये देखो, आपके पुलपिट पे आपका पापा, आपका पास्टर, आपका प्रॉफिट दिखता तो आपको जिंदा है, लेकिन प्रभु यीशु को पूछो, वो मरा हुआ है। उसको जवान सिंह ने कब का फाड़ खाया है।
ये देखो कब का फाड़ खाया। दोस्तों कैसा लग रहा है? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? क्या आपको कुछ बातें समझ में आ रही है? इसको पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्योंकि सारा खेल सुनने का है ना। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। इसको पढ़िए। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। इसको पढ़िए। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी को चौकस किस में रहना है? सुनने में। दोस्तों एक गलत आवाज ने मार डाला इसको। एक गलत आवाज ने मार डाला। आपके बीच में रखता हूं कि क्या क्या गलत आवाज है। तो सबसे पहला है गलत आवाज दशमांश की। मैं ताज्जुब हो गया। पंजाब का एक बड़ा मिनिस्ट्री है, वहां का एक पास्टर कहता है, प्रॉफेट अपोस्टल जो भी बुलाते होंगे उसको, पापा कहता है एलॉन मस्क वो पैसे देता है। एलॉन मस्क पैसे देता है चर्चेस को। तो क्योंकि एलॉन मस्क पैसे देता है इसलिए आज वो करोड़पति है। इसलिए तुम बिजनेस वालों अपने अपने चर्च को पैसे दिया करो या चर्च से कनेक्टेड रहो तो तुम भी आशीषित हो जाओगे और अमीर बन जाओगे। बताइए ये शिक्षा बाइबल की कहां है? जबकि पौलुस कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 6 में, पौलुस कहता है जो तुम्हारे पास में है उसी में संतुष्ट रहो। पैसे के लालच में, पैसे के चक्कर में कई लोगों ने अपनी नैया डुबो दी है विश्वास की, ऐसा कहता है। कुछ पेटू सेवक दशमांश वाले कहते हैं कॉलगेट वाला दशमांश देता 10%, इसलिए वो इतना ब्लेसेड है। बताइए अब इसकी मूर्खता, ऐसे लोगों की मूर्खता। अब बताइए खुद तो फंसे, बेचारे दूसरों को भी फंसा दे रहे। जितने इस वक्त में देख रहे हैं सबको बता देता हूं, दशमांश मसीह की देह को, कलीसिया को, जिसको यीशु ने अपने लहू से खरीदा है, उसको दशमांश वाला नियम या कानून उस पर नहीं थोपना है। अपनी मर्जी से दे दो, 10 क्यों 20 दे दो, 30 दे दो, 40 दे दो, 100 दे दो, अपनी मर्जी से दो। लेकिन ऐसी लालच दिखा के कि ये देता है इसलिए तुम भी दो, वो मूर्खता का स्टेटमेंट मैंने सुना है उस आदमी का। कहता है कि जितने बिजनेस वाले हैं वो सब चर्च से जुड़े हुए, इसलिए तुम बिजनेस वाले आजकल क्यों नहीं जुड़ते चर्च के साथ? तुम्हारी ब्लेसिंग रुक गई है। चर्च के साथ जुड़ने से तुम्हारी ब्लेसिंग रुक गई है। इसको कहते हैं गलत आवाज। कॉलगेट वाला ताई देता है इसलिए तुम दो। अभी मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन खूब चलता है पेंटिकॉस्टल और पेटू सेवकों के बीच में। कॉलगेट वाला दशमांश देता है इसलिए तुम भी दे दो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? आशीष के नाम पे पैसे कैसे दे सकते हैं आप? किसी को जरूरत है दीजिए ना, गरीब को दो, अनाथ को दो, विधवा को दो, बाइबल कहती है। लेकिन दशमांश के बारे में बाइबल न्यू टेस्टमेंट में कभी नहीं कहती। मत्ती 23:23 का कॉन्सेप्ट आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना। गलत आवाज से बाहरी आराधना, नाचो कूदो, पता नहीं क्या क्या करवाते आप लोगों से ये आजकल के वर्शिपर्स। मुंबई का एक वर्शिपर है, नाम नहीं बताऊंगा, अगर वो देख रहा है तो समझ जाएगा। मेरे को कॉल करके बोलता है मेरा नाम नहीं लेना, ऐसा करके कॉल किया, धमकी देता है मेरे को। अभी देख रहा होगा शायद। एनीवे, कल्ट टीचिंग की गलत आवाज। अब जानते कितने सारे ऐसे कल्ट टीचिंग है जिसको डिबेट पे भी बुलाए लेकिन नहीं आया। उसका नाम है भगोड़ा शेखर डेविड, नहीं आया। आप जानते हैं उसके बारे में, मैं उसका क्लैरिफिकेशन आपको दे चुका हूं ना। दोस्तों ये पोस्टर रख रहा हूं कि 21वीं सदी के मसीह लोग मसीह जीवन जीना सीख नहीं रहे या नहीं सीख रहे। मसीह में आने के बाद आपको सीखना है कौन सा पास्टर सही है, कौन सा चर्च सही है, कौन सी शिक्षा सही है। डैनियल भाई आप ये सब क्यों बोल रहे? अरे अभी तो बताया था ना कि एक बुढ़े की आवाज ने, बुजुर्ग बुढ़े नबी की आवाज ने एक जवान नबी को मार डाला, इसलिए बोल रहा हूं।
या सीनियर है ना, सीनियर, इसलिए सही बोलता होगा। सोच के देखिए आप ना। इस पोस्टर को मैंने बनाया था आपके लिए और इसको मैंने डाला भी था। तो लिखा है कि कट्टर बनो, कट्टर, सख्त बनो, कट्टर बनो। मैं आपको बताता हूं, जूइश इतने ज्यादा कट्टर हैं कि परमेश्वर के लिए ये कत्ल तक कर देंगे, इतने ज्यादा कट्टर है। या अगर आपको याद होगा कि जीसस जब जब कहते थे ना, मैं परमेश्वर और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जैसे दानियल ने कहा बादलों के साथ आएगा, जीसस ने कहा कि मैं वही हूं जो बादलों के साथ आएगा। जूइश लोग पत्थर ले लिए, दांत पीसने लगे, घूसे मारे, किसको? जीसस को। इतना कट्टर होते जूइश लोग। दूसरा, मुस्लिम्स जबरदस्त कट्टर होते हैं, अपने अपने उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, नहीं झुकते हो किसी के सामने, माथा नहीं टेकते, माथा जमीन पे ऐसा करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इनका। लेकिन बारी आती है क्रिश्चियंस की, डावाडोल, इधर भी लोटपोट, इधर भी लोट, भिन्न पैंदी के लोटे, लोटे, भिन्न पैंदी के लोटे। हैदराबाद में कहते बैंगन का, बैंगन के, बैंगन के, ऐसा कुछ बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैंगन को कोई नीचे भेस नहीं है, डोलते रहता है इधर उधर। ताज्जुब है ये क्रिश्चियंस। मैं खुद को पहली बात तो क्रिश्चियन नहीं बोलता, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, आई एम अ क्राइस्ट फॉलोवर, दैट्स इट। मैं यीशु का फॉलोवर। इन तीनों में से कट्टर कौन है आप देख लो, और डावाडोल कौन है आप देख लो। तो दोस्तों, आज इन दोनों का अंतर 90% मसीह समाज नहीं समझ पा रहा है। यीशु ने कहा था साफ, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो पहचानो ना कौन कैसा है। अपोस्तल्स को पहचानो, प्रॉफिट्स को पहचानो, एवेंजलिस्ट को पहचानो, पास्टर्स को पहचानो, टीचर्स को पहचानो, पहचानो ना। ओके दोस्तों, मैं आ चुका हूं लास्ट पार्ट पे। इस व्यक्ति ने उस जवान को गलत आवाज सुनाई, ऐसी ही आवाज एक और गलत है, और वो है अन्य भाषा की गलत आवाज। रबा रबा शबा शबा लबा लबा। बीच में, हालांकि मैंने यहां पे कोई फोटो पोस्टर नहीं डाला, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। बीच में मैं किसी की डिबेट देख रहा था, अभी लेटेस्ट है वो, 1 हफ्ता पुरानी बात होगी शायद। कहते हैं कि 3 तरह का अन्य भाषा उस डिबेट में चल रहा था, 3 तरह का अन्य भाषा। तो वो ये जो भी ये कॉन्सेप्ट को मानते हैं, जिसका भी ये मानना है कि 3 तरह का अन्य भाषा है। एक्ट चैप्टर 2:4, 1 कोरिन्थियन 13:1, 1 कोरिन्थियन 14:2। एक है पृथ्वी की, एक है स्वर्ग की, और एक है आत्मा की। मेरा ओपन चैलेंज है तुम लोगों को, जो इस कॉन्सेप्ट को मानता है, बहुत कान खोल के सुन लो तुम लोग, बेटा उसे चेक करो। अच्छा ठीक है, लिव इट, ठीक है। मेरा ओपन चैलेंज है, अगर तुम में से एक भी व्यक्ति मुझे ये बता दे। बीच में और एक बताता हूं, मुंबई के अंदर 3 पिल्लू लोग आए थे, 3 पिल्लू लोग ACF प्रेयर हॉल में। बहुत ध्यान से सुनो तुम तीनों पिल्लू लोग, और उसमें से एक पिल्लू का नाम तो बता देता हूं, वो है एंजल चंद्रा, एंजल वी चंद्रा। हाँ, एक पिल्लू है। अभी आप बोलोगे डैनियल भाई आपने उसको पिल्लू क्यों बोला? मैं आपको बताता हूं पिल्लू क्यों बोला। पिल्लू वो होता है जो कुत्ते का पप्पी होता है, मतलब कुत्ते का बच्चा पिल्लू। ये लोग बिल्कुल पिल्लू जैसे, सामने आते ही नहीं है। कुत्ता तो भी एक आधा आ जाता है सामने, ये पिल्लू लोग हैं, आते ही नहीं है सामने। वो मनोज शाहू बोल करेगा, वो एक पिल्लू है। उसके पहले भी कुछ पिल्लू आ चुके हैं, और अभी पता नहीं और कौन कौन आएंगे। इन सब को मेरा कहना है, इसको प्रूफ करके बताओ कि 3 अन्य भाषा बाइबल में है। अब मैं आपको बताता हूं विथ मैन्युस्क्रिप्ट, ओल्ड ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, ग्रीक ट्रांसलेशन। एक्ट चैप्टर 2:4 में ट्रांसलेशन है ग्लोसा, अर्थली लैंग्वेज,
1 Corinthians 13:1 स्ट्रॉन्ग्स है 1100 1100 यानी कि 1100। ट्रांसलेशन का क्या है तीनों का? ग्लोसा ग्लोसा ग्लोसा। अच्छा, इसको मैंने 2 बार डाल दिया क्या? ग्लोसा ग्लोसा ग्लोसा। ग्लोसा इतना स्पष्ट है कि मैंने 2 बार डाल दिया इसको। ग्लोसा ग्लोसा ग्लोसा, सब जगह ग्लोसा चल रहा है। अब इनका मानना है कि एक है पृथ्वी की भाषा, पृथ्वी की भाषा। तो कहते हैं, वो जो आदमी बोल रहा था, कहते हैं भाषा को क्या लिखेंगे फिर? अगर हिंदी में भाषा है तो इंग्लिश में लैंग्वेज है ना, टंग्स आया है, तो उसको वही तो लिखेंगे, तो ग्रीक में भी ग्लोसा लिखेंगे, ठीक है ना? फिर तो फिर प्रश्न उठता है, आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? अगर वहां पे भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द में ग्लोसा है, आप उसको उठाकर पृथ्वी की भाषा, स्वर्ग की भाषा, आत्मा की भाषा, ये इंटरप्रेट किसने किया? ये तुमने किया है। क्या यहां पे ऐसा कोई इंटरप्रेट है? हमको बोलते हो ना कि ग्लोसा ही कहेंगे, उसको ढंग्स ही कहेंगे, भाषा ही कहेंगे, लैंग्वेज ही कहेंगे, तो फिर और क्या लिखेंगे? ठीक है ना, मानते हैं। तो ये इंटरप्रेट कौन रहा है फिर? अगर ग्लोसा है तो ग्लोसा बोलो ना, ये उल्टा सीधा काहे सिखा रहे हो? ये लोग को पूछ रहा हूं मैं। तो जिसने भी कहा है कि 3 प्रकार की भाषा है, प्रूफ करके बताया कि 3 प्रकार की भाषा, यहीं से प्रूफ करना है। क्यों? क्योंकि तुमने यहीं से सिखाया। अगर यहीं से सिखाया तो यहीं से प्रूफ करो, उल्टा सीधा नहीं सिखाना। हाँ, आपको बताते कि उस वीडियो में मैं जब देख रहा था तो ये कॉन्सेप्ट को उठाया गया। पढ़ो बेटा। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं। ओके, तो यहां पे क्या लिखा है? स्वर्गदूतों। तो स्वर्गदूत को ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में ग्रीक में मैसेंजर। अब आपको एक बात बताता हूं, मैसेंजर्स जो ऊपर से नीचे आते थे, पौलुस उनकी बात कर रहा है, नॉट एंजल्स, मैसेंजर्स, जो मैसेज लाने वाले, उसकी बात कर रहा है। तो तब जाकर मैंने लिखा नॉट ऑल एंजल्स, नॉट ऑल एंजल्स। अब उस डिबेट में अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं अभी तक, या क्योंकि तुमने अभी तक मुझे नहीं छेड़ा है। जिस दिन छेड़ोगे नहीं छोड़ूंगा, ये बात भी पक्की है, ठीक है ना? तो कहता है कि ऐसी भाषा जो लूसीफर को समझ में नहीं आती। किसी ने उनको पूछा, आप जो बोलते हैं वो भाषा क्यों बोलते हैं? कहते कि ये वॉरफेयर की लैंग्वेज है, लड़ाई की लैंग्वेज है, शैतान को समझ में नहीं आती। हम प्रभु से बात करते हैं, शैतान नहीं समझ सकता। वेरी गुड। तो शैतान पहले क्या था? स्वर्गदूत था। वो कहां रहता था? स्वर्ग में रहता था। वो खुद स्वर्गदूत है, आज भी वो स्वर्गदूत है, आज भी वो स्वर्गदूत है। तो कैसे कह दिया तुमने कि लूसीफर को समझ में नहीं आती? एक ओपन चैलेंज है तुम लोगों को, जितने भी जिब्रिश वाले हैं, इन सबको, बेटा, जितने भी जिब्रिश वाले हैं, टंग्स वाले, इन सबको मेरा ओपन चैलेंज है। लिखित में निकाल के बता दो कहां लिखा है कि शैतान पहली बात तो नहीं है, ना तो भाषा है, ना तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर भी तुमको बता रहा हूं, निकाल के बता दो कहां लिखा है कि शैतान स्वर्गीय भाषा नहीं समझता। निकाल के बता दो। हाँ, अब मेरे को पता है कि तुम लोग कहां जाओगे, मैं उधर भी आऊंगा। इसको पढ़ो बेटा। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो यहां पे यदि का कॉन्सेप्ट है, का दान है। पहली बात तो अन्य भाषा प्रार्थना का दान है नहीं, मैंने बाजू में लिख दिया आपके लिए, बगल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको उठा के एसीएफ प्रेयर हॉल में 3 पिल्लू में से एक कहता है अन्य भाषा के बारे में, 1 कुरिन्थियों 14:15, 16, 17 ऐसा कुछ पढ़वाया था उसने, मेरे पास आई थी वीडियो। कहता है कि देखो लिखा है, देखो लिखा है। इन सबको बताना चाहता हूं, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये यदि का कॉन्सेप्ट है।
इफ का कॉन्सेप्ट तो आपको बता दूं, जितने भी बाइबल के जानकार हैं, अच्छे खासे जानकार के लोगों से बात कर रहा हूं, यदि यानी कि इफ पर डॉक्ट्रिन बनाकर आज कलीसियाओं को नहीं सिखा सकते। इफ पर, यदि पर, और साथ ही साथ पैराबल्स, इलिस्ट्रेशंस, एक्सपीरियंसेस एंड इंसिडेंट्स पर आप डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, या नहीं बना सकते। और जिस जिस जगह पे मैंने यदि का कॉन्सेप्ट डाला है ना, इन सबको आपको समझना होगा, ये यदि का कॉन्सेप्ट है। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। दाऊद कहता है, मैंने रखा नहीं है, दाऊद कहता है कि अगर मैं आकाश में चढ़ूं, वो नहीं चढ़ा कभी। दाऊद कहता है कि मैं अगर अपना बिछौना अधोलोक में डालूं, उसने कभी नहीं डाला। वो यदि का कॉन्सेप्ट। और इसी में पौलुस क्या कहता है, अपनी संपत्ति दे दूं, पूरी संपत्ति उसने कभी नहीं दिया। अपनी देह को जलाने के लिए दे दो, उसने कभी नहीं जलाया। पहाड़ों को हटा दो, उसने कभी नहीं हटाया। तो ये यदि का कॉन्सेप्ट है। ये इतने बड़े मूर्ख लोग हैं अन्य भाषा वाले कि इनको बाइबल पढ़ना आता ही नहीं है, और जब मैं बुलाता हूं तो मेरे सामने आते भी नहीं है। वो मनोज शाहू को मैंने बोला था डिबेट पे आ जाओ, तो कहता है कि डिबेट पे आऊंगा लेकिन लाइव नहीं आऊंगा, छुप छुप के बात करोगे, इसलिए पिल्लू नाम दिया है। और वी चंद्रा को मैंने पिल्लू क्यों बोला, क्योंकि वो मेरे को दिल्ली बुलाता है, कभी इधर बुलाता है, लेकिन मुंबई नहीं आता है। लेकिन अगर उसको किसी ने बुलाया प्रीचिंग के लिए आ जाओ, तो उड़ता हुआ आ गया, डरपोक, मेरे पास नहीं आ सकता। जबकि बोल सकता था ना कि डैनियल राज डिबेट के लिए आता हूं, तुम्हारे कैबिन में आता हूं, तुम्हारे स्टूडियो में आता हूं, बैठ के बात करते हैं। डरपोक नहीं आया, इसलिए पिल्लू बोला। इसको समझते हैं। कहां किसी ने पूरे बाइबल में स्वर्गीय भाषा बोलो, कहा किसी ने पूरी बाइबल में कि स्वर्गीय भाषा बोलो? लिखित में कोई वचन निकाल के कहां लिखा है, बता दे। कहां कि किसी ने पूरे बाइबल में ना समझ आने वाली भाषा बोली, लिखित में कोई वचन लिखा हुआ कहां है? कहां किसी ने पूरी बाइबल में स्वर्गीय भाषा बोलो? कहां एक्चुअली ऐसा आना चाहिए ना। कब कहा किसने कि स्वर्गीय भाषा बोली? लिखित में कोई वचन बता दो। पौलुस ने, पतरस ने, किसी ने नहीं बोला। कहां लिखा है पूरे बाइबल में कि अन्य भाषा शैतान नहीं समझता, या दूसरा या दान सिर्फ शैतान से छुपाने के लिए बोला जाता है? लिखित में। वो जो डिबेट चल रहा था ना, उन सबको बोलना चाहता हूं, वो खास करके उस आदमी को, पीठ पीछे क्या बात करते हो? उसको इतनी तकलीफ हो गई, उसको किसी ने कमेंट किया था मेरे को लेके, मेरे बारे में पॉजिटिव था वो, बोला डैनियल राज ने वी चंद्रा को तो अच्छे से धो दिया, उसको तकलीफ हो गई, तो उसकी कमेंट लेके रो रहा था, पप्पी बच्चा रो रहा था। तो मैं उसको भी कहना चाहता हूं ना फिर सामने। एनीवे, आप अपना उद्धार खो सकते हैं। आप अपना उद्धार खो सकते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। इसको अगर उल्टा करे तो काट सकता है। पता है किसके चलते? शिक्षा के चलते। अगर शिक्षा सही नहीं है, शिक्षा सही नहीं है, आपका नाम कट सकता है। इसलिए मैंने बोला था आप अपना उद्धार खो सकते हैं। सारा खेल शिक्षा का मेरे दोस्तों। किन किन वजहों से आप अपना उद्धार खो सकते हैं? मूर्ति पूजा, व्यभिचार और शिक्षा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। ये तीन चीजों से आप धोखा खा सकते हैं या फिर अपना उद्धार खो सकते हैं। पढ़िए इसको। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ऐसे व्यक्ति के साथ में खाना भी नहीं खाना। हमको तो साफ मना किया गया, इसलिए हम नहीं संगति करते। इसको पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो ना तो नमस्कार करना है, ना उसके साथ में उठना बैठना है। मुझे लोग कहते हैं कि आप इनके साथ में
उनका साथ क्यों नहीं देते? आप उनको गलत क्यों कहते हैं? ये देखो मुझे बाइबल सिखाती है, अब इसको पढ़ो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हैं चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके उस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, जो यीशु को लुचपन में बदल डाल रहा है, यीशु का इनकार कर रहा है, मैं उसके साथ में कैसे संगति करूं? इसको पढ़िए। और वे लोग के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उस स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। स्वर्गदूतों की बात पतरस कर गया, तो क्यों पतरस ने पापी स्वर्गदूतों की तुलना आज के झूठे उपदेशकों से की? आइए इसको समझते हैं। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक भेजकर, ये कौन से स्वर्गदूत है? ये नूह के टाइम पे, नूह के टाइम पे नीचे आए थे, जिन्होंने अपनी बॉडी को बदल दिया, व्यभिचार किया, विवाह किया, मनुष्यों की पुत्रियों के साथ दानव पैदा किए। ये वो लोग हैं, इसको समझते। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए, वे टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे। ये सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना अब प्रश्न उठता है कि पौलुस और पतरस इतना सख्त क्यों है ये झूठे भविष्यवक्ताओं पर? तो दोस्तों, आज का पूरा मेरा एक व्यक्ति के ऊपर पूरा प्रचार है। कौन सा व्यक्ति? एक जवान प्रॉफिट, पहला राजा 13 अध्याय। बेचारा अच्छा रास्ते में जा रहा था, उसको एक प्रॉफिट ने भटका दिया। उसी वजह से ये बातें मैं आज कर रहा हूं। तो दोस्तों, द मोस्ट करप्टेड एंजल, उसका नाम है अजाजेल। इसकी बात कौन करता है? द बुक ऑफ इनोक चैप्टर 9 वर्स 7 पढ़ो। तू यानी गॉड देख रहा है कि अजाजेल ने क्या किया है, जिसने पृथ्वी पर सभी अधर्म सिखाए हैं और स्वर्ग में शाश्वत रहस्यों को प्रकट किया है, जिससे लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अजाजेल का जो कॉन्सेप्ट है ना, दो बकरे वाला कॉन्सेप्ट, जो एक बार छूट जाता है, मतलब स्केप गोट जिसको कहते हैं, स्केप गोट। अजाजेल, अजा का मतलब बकरा, जेल का मतलब छूट गया, अजाजेल। अब जरा सुनिएगा बात को। यहां पे कहता है, अनोक कहता है, और मैं अनोक की किताब को इसलिए रखा हूं क्योंकि वो बाइबल में पढ़ा जाता है, उसका जिक्र हुआ है। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो कहता है कि इसने शाश्वत रहस्यों को प्रकट किया है, हेवनली चीजों को पृथ्वी पे प्रकट किया है। अब आपको बताते हैं, पढ़िए उसको। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। ऐसे लोग ना तो खुद स्वर्ग में जाएंगे, ना आपको जाने देंगे। कितना साफ लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं, एक होता है मीठा बोलना और एक होता है सीधा बोलना। रिपीट करूं, एक होता है मीठा बोलना और एक होता है सीधा बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वचन क्या डाला। दानियल की किताब उसका 11 का 32, रोमियो 16 का 18, आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 10। आपको पता है, ये तीनों वचन पढ़ लेना, आपको मिलेगा चिकनी चुपड़ी बातें वाले, चिकनी चुपड़ी। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक होता है सीधा बोलना। पतरस कहता है तेरी बात सीधी हो, डांट, समझा। या मैं सीधा नहीं बोल सकता, माफ करना, मैं मीठा नहीं बोल सकता, मैं सीधा बोलूंगा। हमको मीठा बोलने के लिए बाइबल नहीं कहती, सीधा बोलने को कहती है। 21वीं सदी सबसे भ्रष्ट युग जिसको आज हम फेस कर रहे हैं। चोर, गुंडे, शराबी, व्यभिचारी, लालची आज मसीह के दम में घुस गए, ये घुस चुके। सबसे करप्टेड 21वीं सदी का युग चल रहा है आज। पढ़िए उसको। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके, जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। जैसा करना है वैसा मैं करूंगा ना, वही तो मैं कर रहा हूं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातें में
बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी की है, आमीन। इसीलिए मीठा नहीं बोलता, सीधा बोलता। ये सारे रेफरेंस आपको मैंने इसलिए दिए। मैं सीधा बात करता। डैनियल राज का तरीका, डैनियल राज तरीका जानता है। जब एवेंजलिस्ट करता है तो मुझे पता है कैसे बात करना है। मैं जब चर्च में प्रीच करता हूं तो मुझे पता है कैसे बात करना है। मैं जब डिबेट की बात करता हूं तो मुझे पता है कैसे बात करना है। मैं इन दोनों का अंतर जानता हूं। भेड़ से कैसे बात करना है, भेड़िए से कैसे बात करना है। वचन पर चलने वाले ही डैनियल राज के भाई बहन है। नीचे पढ़िए प्लीज। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरे माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आगे दूसरा, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और बहन और माता है। अब आप बताइए, लोग कहते हैं एक्सक्यूज मी, ये शेखर डेविड इतना मीठा बोलता है, ये मैं सीधा बोलता हूं। कहता है डैनियल राज आप हमारे मसीह में भाई है। मैं नहीं है रे भाई तेरा भाई, मेरे को अपना भाई बनाना भी नहीं। एक वीडियो और देखा था मैंने, कोई तो आदमी था सफेद शर्ट पहन के, कहता है कि शेखर डेविड बुजुर्ग आदमी है। डैनियल राज का उसके साथ बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। वापस कहता हो बुरा कान खोल के सुन सफेद शर्ट वाले, तो जो भी होगा मैं भेड़ियों से ऐसे ही बात करूंगा। मेरे को खुद बाइबल कहती है। वापस पढ़ बेटा। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो अब बताओ इसके हिसाब से मेरे भाई बहन कौन है? जो यीशु का वचन सुनते हैं, यीशु की शिक्षा पे चलते, वही मेरे भाई बहन है। 2014 में मैंने पेंटिकोस्टल ग्रुप छोड़ दिया इसी वजह से। सोच के देखिए आप, मेरा एक भाई है, उसका नाम है एंथनी राज। मेरा एक भतीजा है, उसका नाम है जोसेफ राज। आप लोग जानते भी होंगे। रिश्ता काट चुका हूं मैं यही वजह से, या रिश्ता काट चुका हूं यही वजह से। कितना सटीक बोला है जीसस ने, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता वही है जो वचन पे चलते हैं। ये वाला पढ़ो। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। फिनिश। इसलिए मैं सबको भाई नहीं बनाता, और मेरे को किसी ने भी ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि डैनियल राज मसीह में हम सब आपस में भाई बने। तो फिर इसको ठीक करो, फिर ये निकाल दो बाइबल में से। निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। आत्मा से जन्मे वाले ही डैनियल राज के भाई बहन। पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये कितना साफ कॉन्सेप्ट है। अगर आप आत्मिक हो तो आप मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरे लोग हो। अगर आप आत्मिक नहीं हो, टाटा बाय बाय। पढ़िए उसको। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। वो मेरे साथ घूमेंगे। और कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूं, सुचेत करके तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी। बस तो जिसकी शिक्षा सही है वही परमेश्वर के साथ घूमेंगे। जिसकी शिक्षा गलत है वो परमेश्वर के साथ में अनंत काल में नहीं घूमेंगे। तो परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। धनी की शिक्षा आजकल खूब चल रही है। अमीर कैसे बनोगे, कैसे चलोगे, नहीं कर सकते हम उनके साथ संगति। वो नहीं घूमेंगे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। मैं समाप्ति पे आ गया हूं। जानते हो एलीशा, उसका एक नौकर था गेहजी। उसको कहा था कि जब तू जाए हाथ में लकड़ी लेके, मुर्दा लड़का था उसको जिंदा करे, तो रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना। इंग्लिश में लिखा सल्यूट हिम नॉट। जीसस ने भी यही कहा, रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना, सल्यूट नो मैन। हमको भी यही कहा है, राह चलते किसी को सल्यूट मत करते बैठो, राह चलते किसी को नमस्कार करते मत बैठो। डैनियल राज दोनों
डैनियल राज वुल्फ और दोनों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। डैनियल राज और वुल्फ दोनों दोस्त नहीं हो सकते, ये बोलना चाहिए, नहीं हो सकते। या बाइबल को ना समझने वाले ही आजकल के भेड़िए प्रचारकों को फॉलो करते हैं, बड़ी तादाद में। पढ़िए इसको। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। काय थोड़ा पूरा अच्छे से पढ़ो। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा सुसमाचार को पूरा प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यही करना है हमको। या तो दोस्तों, आज इस प्रॉफिट के बारे में आपने सीखा होगा। आज प्रभु भोज है। जिसने भी अपनी प्रभु भोज की तैयारी की है, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी थाली जो रोटी है दाकरा से ले लीजिए। और हम इसको इसलिए खाते हैं क्योंकि हम मसीह की देह को पहचानते हैं। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, इसको खाते पीते वक्त हम तेरी मृत्यु को याद करते जैसे हमें कहा गया है, तेरे क्रूस का प्रचार करते जैसे हमें कहा गया है, हम तेरी देह को पहचानते जैसे कहा गया है। प्रभु जी, इसको खाते पीते वक्त तेरे राज्य में बढ़ चढ़कर काम कर सके और जितने लोग इस वक्त में देख रहे प्रभु, वो भी इसी तरीके से कार्य कर सके, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जिस रात यीशु पकड़ाए गए उन्होंने रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दिया। उसके बाद उन्होंने प्याला लिया और कहा, पीहो, ये मेरा लहू में नहीं बाचा है। आइए इसे खाते हैं। आप भी खाना शुरू करें और उसमें से पीते हैं। मैं इस ही स्लाइड के साथ आज की जो मीटिंग है उसको समाप्त करने वाला हूं। आशा करता हूं कि सबने ले लिया है और आप लोग खा चुके हैं और पी चुके हैं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। मैं जानता हूं इस एक अद्भुत कहानी से लाखों करोड़ों लोग जब भी वीडियो देखेंगे प्रभु, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं जानता हूं प्रभु जी, आप ऐसा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु। मकसद एक ही है कि लोग तेरे साथ जुड़े, सही जगह पे जुड़े, सही लोगों से जुड़े। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले हफ्ते। बीच में अगर ऐसा कुछ हुआ सुविधा तो फिर आएंगे आपके साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अपना ख्याल रखें।